की पहाड़ी तहसील महानपुर के डमलाड़ इलाके में एक मैटाडोर उलटने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि एक नौजवान इनकी जीएमसी कठुआ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि मैटाडोर 4 मुसाफिरों को लेकर निकली और बेकाबू होने की वजह से कुछ फासले पर पलट गई, जिसके बाद जख्मियों को मेहमानपुर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर के अदम मौजूदगी के बायस इनका इलाज नहीं हो सका, जिसके बाद तमाम जख्मियों को जीएमसी कठुआ ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान 20 साल नौजवान ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुतासरा के अहल खाना के हेल्थ वर्कर्स पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इनकी बेटी को बर वक्त इलाज मिल जाता तो वो आज जिंदा होता। ऐसा हुआ कि सुबह एक मेटाडोर हमारे उधर गांव में चलती है, वो पलटी हो गई, तो उसमें 3-4 आदमी थे, उनको चोटें आ गई और उसमें एक लड़का इसको ज़्यादा चोटें आ गई, तो इसको हम पर ले गए ट्रामा सेंटर में, तो उधर डॉक्टर कोई नहीं था, तो फिर उधर से एम्बुलेंस में डाला, इधर कठुआ आ गए, तो कठुआ में जब हम एमरजेंसी में लेके गए अंदर, तो एम्बुलेंस के लड़के को चला, मतलब 3-4 आदमियों ने पकड़ा था, लेकिन लड़का चल रहा था, अंदर बेड पे आके बैठा और बोला पापा मेरी आंख बंद हो रही है, खून गिर रहा था उसकी आंख में, तो उसने बोला कि कोई नहीं बेटा मैं पानी से साफ करता हूँ। फिर पुलिस वाले आ गए और उन्होंने बोला कि बयान ले लो। पुलिस वालों ने बोला कि बयान हम ले लेते हैं, पहले इसका ट्रीटमेंट करो, फिर हम बयान ले लेते हैं। उन्होंने कोई 10-15 मिनट के बाद ट्रीटमेंट चालू किया, इंजेक्शन दिया उसको, इंजेक्शन दिया और उसके 3-4 मिनट बाद लड़का खत्म हो गया। वो आख्या आ कराने, मैं आख्या के कराने तुसें पट्टी तो तुसीं करा नहीं करदे आओ, फिर मैंने आख्या मैं जरा एम्बुलेंस करो या कार करो तो चलो कठुए चलो। अच्छा फिर कार लभी जी, वो कहते एम्बुलेंस दी थी, उन्हें एम्बुलेंस दी थी, आए वो पानी तोपदा आया, भाई पानी पिलाओ मिकी, मैं ठीक है, तो मिकी वो कहते बैठा लो, बैठा आया इतने अंदर ले गए तो उत्थे लटाइए पुलिस वाला आख्या पहले ट्रीटमेंट करो, तो डरन आखन नहीं जी साड़ी वर्दी पर होंदी है, कल भी साड़ी वर्दी पर होई ही, तो साढ़ा कन्नै ब्लड कन्नै असें वर्दी को असें नहीं है, सारे इ'यां पुलिस वाले बेचारे पकड़ेआ, उन्हें दोनों हत्थों ने उन्हें पकड़ेआ, उन्हें इंजेक्शन लाया, इंजेक्शन लाने के बाद 2 मिनट जागते जो बिल्कुल बंद ही लिया ही नहीं। राजौरी के जीएमसी में अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जो मरीज यहां दाखिल होते हैं उनके लिए हमें बाहर से अद्वियात लानी पड़ती हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जो अद्वियात यानी जो दवाएं हमें इस अस्पताल में हुकूमत से मुफ्त मिलनी है वो हमें बाहर से पैसे खर्च करके लानी पड़ रही है। इन्होंने कहा कि हम जिला इंतजामिया और हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। 10 दवाइयां लिखता है, 1 दवाई यहाँ से मिलती है, 9 दवाइयां हैं वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। क्या इनकी आपस में कोई तालमेल है बाहर के लोगों से? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ये भी ठीक किया जाए। और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनें रक्षिता चौधरी और सानवी अपने सरपरस्तों के हमरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर सफर करने के मकसद से 30 सितंबर को लाल चौक से रवाना होने के बाद जिला रामबन से होते हुए जिला उधमपुर में दाखिल हुई। इनके साइकिल से सफर का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आम करना और आवाम में बेदारी पैदा करना है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से होते हुए 3100 किलोमीटर का सफर कन्याकुमारी में इख्तिताम पजीर होगा। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता चौधरी और मेरी एज है 9 साल। अभी हम लोग एक टूर कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। हम लोग कश्मीर में घूमे, हमको कश्मीर में काफ़ी अच्छा लगा और हमको हमारा ये 3रा दिन है इस टूर का और इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा 3700 किलोमीटर का और हमारा मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप और मैं हरियाणा से हूँ और अभी हम टूर कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। मेन हमारा उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ में ही सेव इन्वायरमेंट स्वच्छता अभियान भी हम उससे जुड़ते हुए जा रहे हैं और बच्चियों के साथ ये ट्रैवल करने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस मिला इनके साथ में ट्रैवल करने से और कश्मीर में भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और अभी ये ट्रैवल जो हम कर रहे हैं ना ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी, मेरी बेटी रक्षिता चौधरी और सानवी पुंडीर आगे बेटा और ये भाई है मेरे प्रदीप हरियाणा से। हम चारों निकले हैं श्रीनगर के लाल चौक से कन्याकुमारी के लिए। आज हमारा 3रा दिन है। अब तक हम लगभग 200 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं।
और आज का स्टे हमारा उधमपुर या उससे आगे रहेगा। और हमारा मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमें सपोर्ट करें और बेटी को सपोर्ट करें, क्योंकि आज के ज़माने में बेटियों को पीछे रहना बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलने से ही देश का विकास संभव है।